नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं मदन जेडे श्री जयराम भाई हाई स्कूल नासिक रोड आपके सामने कक्षा 9वीं विषय हिंदी लोकवाणी दूसरी इकाई 5वीं कविता कमलेश भट्ट कमल जी की उम्मीद। सबसे पहले हम इस कविता का पठन करेंगे। वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। जो दिल में हौसला हो तो कोई मंजिल नहीं मुश्किल, बहुत कमजोर दिल ही बात करते हैं थकानों की। जिन्हें है सिर्फ मरना ही, वो बेशक खुदकुशी कर ले, कमी कोई नहीं वरना है जीने के बहानों की। महकना और महकाना है केवल काम खुशबू का, कभी खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की। हमें हर हाल में तूफान से महफूज रखती है, छतें मजबूत होती है उम्मीदों के मकानों की। कोई पक्का इरादा क्यों नहीं है, तुझे खुद पर भरोसा क्यों नहीं है। बने हैं पाँव चलने के लिए ही, तू उन पाँवों से चलता क्यों नहीं है। बहुत संतुष्ट है हालात से क्यों, तेरे भीतर भी गुस्सा क्यों नहीं है। तू झूठों की तरफदारी में शामिल, तुझे होना था सच्चा क्यों नहीं है। मिली है खुदकुशी से किसको जन्नत, तू इतना भी समझता क्यों नहीं है। सभी का अपना है यह मुल्क आखिर, सभी को इसकी चिंता क्यों नहीं है। किताबों में बहुत अच्छा लिखा है, लिखे को कोई पढ़ता क्यों नहीं है। वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नई तालीम दी जाती उड़ानों की। इन पंक्तियों का सरल अर्थ है, पक्षियों को उड़ने की तालीम नहीं दी जाती। जब वे अपने पंखों की शक्ति पर भरोसा करके खुले आसमान में उड़ते हैं तो उन्हें ज्ञात हो जाता है कि उन्हें कितना ऊपर तक उड़ना है। इसी प्रकार हमें भी अपनी क्षमता पर भरोसा करना चाहिए। शब्दार्थ: बुलंदी, शिखर, परिंदा, पक्षी, पंछी, तालीम, शिक्षा। आगे की पंक्तियां है, जो दिल में हौसला हो तो कोई मंजिल नहीं मुश्किल, बहुत कमजोर दिल ही बात करते हैं थकानों की। इन पंक्तियों का सरल अर्थ है, जब हम अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए उसे प्राप्त करने का विश्वास अपने मन में रखते हैं तो किसी भी लक्ष्य तक पहुंचना कठिन नहीं होता। वे लोग कमजोर दिल वाले होते हैं जो मार्ग की कठिनता से थकान का अनुभव करते हैं। इसलिए हमें किसी भी परिस्थिति में अपने हौसले को टूटने नहीं देना चाहिए। शब्दार्थ: हौसला, साहस। आगे की पंक्तियां है, जिन्हें है सिर्फ मरना ही, वो बेशक खुदकुशी कर ले, कभी कोई नहीं वरना है जीने के, कमी कोई नहीं वरना है जीने के बहानों की
इन पंक्तियों का सरल अर्थ है, इस विशाल संसार में जीने के लिए बहुत सी वजह है। अनेक लोगों के लिए तो पूरा जीवन भी कम पड़ जाता है। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये इच्छाएं कई प्रकार की हो सकती है, जैसे देश विदेश घूमकर वहाँ की संस्कृति के बारे में जानना, पहाड़ों पर जाकर रंग बिरंगी फूल, ऊंचाई से गिरते झरने, नदियाँ, घाटियाँ आदि देखना और भी अनेक, वरना जिन्हें संसार में रहना ही नहीं है उनके लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। शब्दार्थ: खुदकुशी, आत्महत्या। अगली पंक्तियाँ है, महकना और महकाना है केवल काम खुशबू का, कभी खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की। इन पंक्तियों का सरल अर्थ है, सुगंध का स्वभाव है सर्वत्र सुगंधित वातावरण कर देना, उसे प्रशंसा की कद्रदानों की चाह नहीं होती। इसी प्रकार गुणी व्यक्ति का स्वभाव होता है सबका उपकार करना, सबकी सहायता करना। वह यश की कामना के बिना अपना काम करता जाता है। शब्दार्थ: मोहताज, वंचित, कद्रदान, प्रशंसक, गुणग्राहक। अगली पंक्तियाँ, हमें हर हाल में तूफान से महफूज रखती है, छतें मजबूत होती है उम्मीदों के मकानों की। इन पंक्तियों का सरल अर्थ है, जिस प्रकार एक मजबूत मकान, उसकी दीवारें, उसकी छतें हमें हर हाल में तूफानों से, बरसात से बचाती है, उसी प्रकार उम्मीदों में, आशाओं में बड़ी ताकत होती है। उम्मीदों के सहारे हम कठिन से कठिन समय को भी काट लेते हैं। परिस्थितियों के अनुकूल होने की आशा हमें साहस देती है। शब्दार्थ: महफूज, सुरक्षित। अगला पन्ना, कोई पक्का इरादा क्यों नहीं है, तुझे खुद पर भरोसा क्यों नहीं है। इन पंक्तियों का सरल अर्थ है, हे मनुष्य, तू अपने इरादों में पक्का क्यों नहीं है, क्यों अपने लक्ष्य बदलता रहता है, तुझे अपनी क्षमता पर भरोसा क्यों नहीं है। अप्रत्यक्ष रूप से कवि हमें संदेश दे रहे हैं कि हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, फिर दृढ़ निश्चय के साथ अपनी शक्ति पर विश्वास करके अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होना चाहिए। बार बार लक्ष्य बदलने से हमारे पहले किए गए प्रयास विफल हो जाते हैं। शब्दार्थ: इरादा, फैसला, विचार। अगली पंक्तियां है, बने हैं पांव चलने के लिए ही, तू उन पांवों से चलता क्यों नहीं है। इन पंक्तियों का सरल अर्थ है, ईश्वर ने मनुष्य को पैर दिए हैं, निरंतर गतिशील रहते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहने के लिए। मंजिल कभी मनुष्य के पास नहीं आती, हमें ही चलकर उसके पास जाना होता है। यदि चलना बंद कर दिया जाएगा तो मंजिल भी मिलते मिलते हमसे दूर हो जाएगी। अगली पंक्तियां, बहुत संतुष्ट है हालात से क्यों, तेरे भीतर भी गुस्सा क्यों नहीं है। इन पंक्तियों का सरल अर्थ है,
कभी असंतोषजनक परिस्थिति और अन्याय को सहन करने के विरुद्ध है। उनका मानना है कि देश और समाज में व्याप्त विघटनकारी तत्वों के प्रति सभी नागरिकों को रोष होना चाहिए। एक स्वच्छ और स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए सभी को प्रयत्नशील रहना चाहिए। शब्दार्थ, हालात, परिस्थिति। अगली पंक्तियाँ, तू झूठों की तरफदारी में शामिल, तुझे होना था सच्चा, क्यों नहीं है। इन पंक्तियों का सरल अर्थ है, हे मनुष्य, तुम्हें ईश्वर ने सभी सद्गुणों से परिपूर्ण बनाया है। तुम सत्यवादी हो, परोपकारी हो, तुम झूठे लोगों का साथ क्यों दे रहे हो। झूठा व्यक्ति कभी किसी का साथ नहीं निभाता। आज उसका तुमसे स्वार्थ पूरा हो रहा है तो तुम्हें अपना मित्र मान रहा है। कल जब उसकी स्वार्थ सिद्धि हो जाएगी तो तुमसे उसकी मित्रता भी समाप्त हो जाएगी। शब्दार्थ, तरफदारी, पक्ष लेना। अगली पंक्तियां है, मिली है खुदकुशी से किसको जन्नत, तू इतना भी समझता क्यों नहीं है। इन पंक्तियों का सरल अर्थ है, हमें ईश्वर ने यह जीवन दिया है किसी अच्छे काम के लिए। हे मनुष्य, आत्महत्या करने से कभी भी किसी को जन्नत नहीं मिलती। अर्थात यदि हम अपनी क्षमता, अपनी ऊर्जा बुरे कामों में खर्च करते हैं तो उसका परिणाम भी सुखद नहीं हो सकता। हमें सदा सत्कर्मों की ओर ही उन्मुख होना चाहिए। शब्दार्थ, जन्नत, स्वर्ग। अगली पंक्तियां है, सभी का अपना है यह मुल्क आखिर, सभी को इसकी चिंता क्यों नहीं है। इन पंक्तियों का सरल अर्थ है, यह प्यारा देश सभी का अपना देश है, सब लोगों को इसकी चिंता क्यों नहीं है। किसी भी देश की बेहतरी के लिए इसके सभी निवासियों को प्रयास करना चाहिए, तभी कोई देश विकास कर सकता है। अतः सभी भारतीयों को मिलकर देश की उन्नति के लिए काम करना चाहिए। शब्दार्थ, मुल्क, देश, वतन। और आखिरी पंक्तियां है, किताबों में बहुत अच्छा लिखा है, लिखे को कोई पढ़ता क्यों नहीं है। इन पंक्तियों का सरल अर्थ है, किताबें ज्ञान का भंडार होती है, इन किताबों को लोग पढ़ते क्यों नहीं है। किताबें विजय यात्राओं के बारे में बताती है, इन किताबों में साइंस की सभी सिद्धांत संकलित है। किताबें यह भी बताती है कि रॉकेट किस प्रकार बनाए जाते हैं। किताबों का संसार असीम है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। हमें अधिक से अधिक किताबें पढ़नी चाहिए। धन्यवाद।